आज की न्यूज बुलेटिन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। आप दो तरीके की लड़कियों के बारे में सुनने वाले, एक जो दूसरे देश में जाकर अपने देश का नाम रोशन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की जो अपने ही देश में अपने ही देश का नाम खराब कर रही है। फेमिनिज्म के नाम पर उत्तर प्रदेश की राजधानी से लखनऊ से एक वीडियो सामने आई है जहां पर एक लड़की एक ड्राइवर को मारती हुई नजर आ रही है, फेमिनिज्म का पूरा गाना गाते हुए। इस वीडियो के बारे में मैं पूरा इंसिडेंट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वहीं दूसरी तरफ आज आपसे बात करेंगे बेजुबान जानवरों के बारे में। आंध्र प्रदेश में 300 कुत्तों को जहर दे के मार दिया गया, पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो आज का खाता इन फेमिनिस्ट दीदी के ही नाम पर खोलते हैं। कल इनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। ये दीदी वीडियो में देखकर इनको लगता है कि ये काफी ज्यादा या तो नशे में है, मुझे नहीं पता किस चीज के नशे में है, सत्ता के पावर के नशे में है, शराब के नशे में है या ड्रग्स के नशे में। क्योंकि वीडियो में अगर आप इनको देखेंगे तो ये एक ड्राइवर को मारती हुई नजर आ रही है और लगातार मारती है, ऐसे कूद कूद के मारती है। लोग इनको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सुनती नहीं है किसी की, यहां तक कि अगर कोई रोकने की ज्यादा कोशिश करता है तो उनको मार भी देती है। अब मुझे नहीं पता आपने वीडियो देखी है कि नहीं, मैं वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। जहां पर इस देश में ऐसी बात की जाती है कि जेंडर इक्वालिटी रखी जाए, दो लोगों के बीच में इक्वल होना चाहिए। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखेंगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा कहते हैं कि यार लड़कों को लड़कियों को मारना नहीं चाहिए, तो भाई साहब लड़कियों को भी लड़कों को मारना नहीं चाहिए। कोई हक नहीं है कि कोई भी लड़की बस वो लड़का है इसलिए उसको मार दे। एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं, ये जो रोड पे पूरा हादसा हो रहा है, लोग कैमरा पकड़कर हाथ में खड़े हैं कि वो लड़की उस लड़के को मार रही है, लेकिन कोई रोकने नहीं जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर यही हादसा ऐसा हो रहा होता है कि कोई लड़की खड़ी है, उसको कोई लड़का मार रहा है, तो सभी लोग कूद जाते उस लड़की को बचाने के लिए। यही इस देश में फर्क है। लेकिन कुछ लोगों ने जो उसमें बचाने की कोशिश की, उनको भी मेरा सल्यूट है, क्योंकि किसी लड़की के खिलाफ जाकर कुछ भी करना आपको लीगल ट्रबल, पुलिस ट्रबल में बिल्कुल फंसा सकता है। सवाल जवाब पुलिस वाले आप ही से करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में ये चीज सामने निकल के आ रही है कि वो जो लड़की है वो बीजेपी की कार्यकर्ता है। उसका नाम प्रियदर्शनी यादव करके है, वो बीजेपी में काम करती है। और पुलिस की मैं आपसे बात बता दूं तो पुलिस ने उस बेचारे ड्राइवर के खिलाफ ही पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कर ली है। उस ड्राइवर का यह भी कहना है अलेजेडली कि उस लड़की ने उसका फोन तक तोड़ दिया, जो कि उसका फोन नहीं है, उसके मालिक का फोन है, जिसकी कीमत है 25,000 रुपए। 25,000 रुपए आज के डेट में, लॉकडाउन में, एक गरीब आदमी के लिए जो कि सिर्फ गाड़ी चलाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन पुलिस ने फिलहाल उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है, ड्राइवर के खिलाफ। तो अब आप हैशटैग्स यूज कीजिए, ट्विटर पर जाकर ट्वीट कीजिए, इन कमेंट सेक्शंस में लिखिए, ताकि ये पूरा मामला किसी के नजर में तो जरूर आए और इसके खिलाफ जस्टिस मिले यार। इस वीडियो पर आपकी पहली नजर। अरे बदतमीज है औरत ही, बदतमीज औरत है। हाँ भाई लड़की पब्लिक अगर कोई लड़का लड़की को मार रहा होता क्या करे फिर? लड़के की गाड़ मार देते। आप महिला पुलिस बुलाई, आप लोग सब लोग हैं भाई, आप कितने लोग हैं? मुझे कंप्लेन होता मैं बताता भाई। जनता पूछेगी
मोबाइल पैसा कौन देगा? मेरे मालिक का मोबाइल है, इन्हीं ने सब पूरा मेरा मोबाइल तोड़ दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? डोंट टच मी, बहुत हो गया। डोंट टच मी। गलत है, हम पुलिस बुलाइए भाई, कंप्लेंट करिए मेरे भाई। आप लोग भाई, मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मेरा मोबाइल तोड़ दिया, 25,000 रुपए का मालिक का मोबाइल है। क्या दिक्कत है? बुलाइए अभी। अरे फालतू डेली का नाटक है, फालतू डेली के कैसे मार रही है? ये मारे जा रही है बिल्कुल। डोंट टच। अब बात करते हैं ऐसी महिला के बारे में। आप कंपैरिजन समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो महिला है ये दूसरे देशों में भी जाकर अपने देश का नाम रोशन कर रही है। मैं पीवी संधू के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। इन्होंने बस अपने देश के लिए मेडल ही ओलंपिक्स में नहीं जीता, बल्कि उन्होंने रिकॉर्ड सेट कर दिया। एक ऐसी पहली हिंदुस्तानी महिला है ये जिन्होंने ओलंपिक्स में जाकर लगातार 2 बार मेडल्स जीते, लगातार 2 बार। अब देखिए, आपको हिंदुस्तान में ऐसी लड़कियों की जरूरत है जो चश्मा लगाकर सड़क पर लोगों के बीच अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं फेमिनिज्म के नाम पर, या ऐसी लड़कियों की जरूरत है जो इस देश का नाम दूसरे देशों में जाकर वर्ल्ड लेवल के ओलंपिक्स गेम में भी मेडल हिंदुस्तान के लिए जीत के लाती हैं। आगे बढ़ते हुए आप बात करते हैं जिया खान और सूरज पंचोली के केस के बारे में। एक बहुत पुराना केस जो कि अभी तक लगातार सेशन कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इस पूरे केस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। हल्का फुल्का ये केस आगे बढ़ा, लेकिन इस पर कोई कंक्लूजन नहीं हुआ। इसकी वजह से अब इस केस को सेशन कोर्ट से ट्रांसफर करके सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में भेज दिया गया। जी हाँ, सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट अब इस पूरे मामले को अपने अंडर में ले लेगी, जिसके बाद जिया खान के परिवार वाले काफी खुश हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सूरज पंचोली की जो मम्मी है उन्होंने खुद सामने आकर अपनी खुशी जाहिर की, ये कहते हुए कि 8-9 साल एक बहुत लंबा समय होता है। पिछले 8-9 साल से हमारे पूरे परिवार में एक टेंशन का माहौल है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बेटा अगर निर्दोष नहीं है तो उसको सजा नहीं मिले, अगर वो निर्दोष नहीं है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो उसके पूरे करियर का 8-9 साल सिर्फ इस केस की वजह से खराब हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये केस पिछले 8-9 साल से लगातार चल रहा है, इसमें कोई कंक्लूजन नहीं है। और सूरज पंचोली की मम्मी इस बात को लेकर खुश है कि अब अगर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में ये पूरा मामला चलेगा तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंक्लूजन बहुत जल्दी निकल के आए। जिया खान ने सुसाइड किया, जिसके बाद सुसाइड नोट में सूरज पंचोली का नाम लिखा, और तब से लेकर अब तक अमेंडमेंट टू सुसाइड का केस सूरज पंचोली के खिलाफ चल रहा है। कोई भी प्रोडक्शन हाउस उनको काम देने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा केस है जिसके अंदर उनका नाम रजिस्टर्ड है, तो सभी लोग उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। उनकी मम्मी का कहना है कि हम लोग हमेशा टेंशन के ही माहौल में रहते हैं। तो 8-9 साल का समय अगर आप देखें तो बहुत लंबा होता है, लेकिन अब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में जब ये केस जा रहा है तो शायद कुछ पॉजिटिव न्यूज निकलकर जल्दी आपके सामने आए। अब मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, एक रिसर्च में आपको समझाने की कोशिश करता हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को एड्रेस करना काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 साल का एक डेटा मेरे सामने पड़ा हुआ है, 2017 से लेके 2019 तक का, जिसके अंदर 24,000 बच्चों ने सुसाइड किया सिर्फ 2 साल के अंदर। 24,000 बच्चों ने। ज्यादातर बच्चों का रीजन सिर्फ यही था कि एग्जाम में फेल हो जाना। आप सोच के देखिए, एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से 2 साल के अंदर 24,000 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जिसमें से 13,000 बच्चे सिर्फ लड़कियां भी थी। अब इसके ऊपर सरकार भी काफी ज्यादा चिंतित है। उनका ये कहना है कि स्कूल और कॉलेजेस में ऐसी काउंसलिंग करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को ये बारे में पता हो कि सुसाइड करना कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं। बस स्कूल और कॉलेजेस तक ही इस बात को सीमित नहीं रखना चाहिए, घरों में भी अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहनों को ये बात सभी को समझा कर रखनी चाहिए कि अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो दैट इज नॉट द राइट रीजन टू सुसाइड। सुसाइड करने के लिए कोई भी सही रीजन नहीं होता है, और एग्जाम्स की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। कल का दिन ओलंपिक्स में हिंदुस्तान के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहा। पीवी सिंधु के बारे में आपने सुना। अब मैं आपको इंडियन हॉकी टीम के बारे में बताता हूं, जिन्होंने तो इतिहास ही रच दिया। पिछले 49 साल के अंदर, 49 इयर्स के अंदर हिंदुस्तान कभी भी ओलंपिक्स के सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंचा, लेकिन कल ये रिकॉर्ड टूट गया और हम लोग लगभग 50 साल के बाद अब सेमीफाइनल्स तक पहुंच चुके हैं, जो कि 3 अगस्त को होगा बेल्जियम के खिलाफ। तो आप जरूर
ट्यून इन कीजिएगा अपनी टीम को, हॉकी टीम को बेल्जियम के खिलाफ देखते हुए, और उनको जीतने के लिए सपोर्ट जरूर करिएगा। अब हॉकी के बारे में आपसे बात करी है तो हॉकी से रिलेटेड एक और बड़ी खबर के बारे में आप जरूर सुनिए, लेकिन इस बार ये बात वुमेन्स टीम की तरफ से है। जी हाँ, मैंने आपको शुरू में डिस्क्लेमर जरूर दिया था कि 2 तरीके की महिलाओं के बारे में आपसे बात करेंगे। फेमिनिस्ट दीदी के बारे में आपने सुना, उसके बाद पीवी सिंधु के बारे में भी आपने सुना। अब सुनिए वुमेन्स टीम जो कि हॉकी में है, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम फिर से रोशन करा है 3 बार हैट्रिक मार के। मैं आपको बता दूं, कोई भी महिला हिंदुस्तान से ऐसी नहीं हुई है जिसने ओलंपिक्स में जाकर 3 हैट्रिक मारा हो। इन्होंने ऐसा किया, इनकी कहानी आप सुनिए। ये एक छोटे से गांव से आती हैं जहां पर इनके परिवार में इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि सिर्फ ये एक लड़की थी, लेकिन इनके पिताजी ने इनको हमेशा सपोर्ट किया। ये 9 भाई बहन थे। इनकी दादी इनसे कहती थी कि घर के काम में ज्यादा ध्यान दो, खाना पीना बनाओ, खेल कूद में ज्यादा मत जाओ। ये एक पेड़ की लकड़ियों से, पेड़ के जो ब्रांचेस होते हैं उनसे हॉकी की प्रैक्टिस किया करती थी, और आज ओलंपिक्स में जाकर इन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। तो आप जरूर सोचिएगा इस बारे में एक बार फिर से कि हिंदुस्तान को किस तरीके की लड़कियों की जरूरत है। अच्छा, तो भैया इंटरनेट सच में ऐसी जगह है जो किसी की भी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल सकता है, रातों रात बदल सकता है। आपने रानू मंडल के बारे में सुना होगा, बाबा के ढाबा के बारे में सुना होगा। इनकी जिंदगियों को इंटरनेट ने कैसे बदला, लोगों ने एक साथ आकर। तो पिछले कुछ दिनों से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जहां पर एक बूढ़ी महिला जूस बेचकर अपनी जिंदगी चला रही थी। एक जर्नलिस्ट ने इनका एक छोटा सा वीडियो रिलीज कर दिया, जिसके बाद वो काफी ज्यादा वायरल हो गया, और अब सभी लोगों ने उस महिला की जरूरत को समझा और उनको मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। यानी कि एक और नई जिंदगी उन वजह से, इंटरनेट की वजह से बदलती हुई नजर आ रही है। चलिए, तो आज की आखिरी न्यूज अपडेट से आपको रूबरू कराते हैं, जहां पर बात करेंगे बेजुबान जानवरों के बारे में, मोस्टली कुत्तों के बारे में। जहां पर आंध्र प्रदेश के एक गांव में कुछ लोगों ने कुत्तों से अपनी दूरी बनाने के लिए क्या किया कि उनको, जो कुत्ते मारते हैं उनको बुलाया, और सभी लोगों को, जितने भी कुत्ते थे, उनको जहर दे के दफना दिया गया। जब एक एनिमल एक्टिविस्ट को इस बारे में जानकारी मिली तो वो उस गांव में पहुंची और उन्होंने देखा कि 300 कुत्तों को मारकर गाड़ दिया गया। अब इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब कुत्तों के साथ क्या ऐसा किया जाना चाहिए? अगर आप उनको पसंद नहीं करते तो आप उनसे दूर रहिए। उनको मारने की क्या जरूरत है अगर वो बोल नहीं सकते तो? अगर वही कोई इंसान होता तो पुलिस कंप्लेंट हो जाती, बहुत सारी चीजें होती। बस इसलिए कि वो जानवर है, कोई कुछ करेगा नहीं, लोग ऐसा कर देते हैं। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।